हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल ऑफ राइजिंग स्टार। सो आप लोगों ने पार्ट वन देख लिया होगा। पार्ट वन में अपन ने करा था फोर फीचर एंड री इशू की एंट्री, मतलब फोर फीचर अपन ने पूरा समझा था। आज मैं इस पार्ट में आपको समझाने वाला हूँ कौन सी चीज बेटा, आपका सेकंड पार्ट है यानी री इशू का। ठीक है, बिल्कुल शांति से आराम से करेंगे, बिल्कुल चिल रहने का। ठीक है, अभी एग्जाम आने का थोड़ा सा चीजों को अच्छी तरीके से करो। ठीक है, आरंभ बैच में बहुत सारी चीजें वीडियोस लेट लेट आ रही है, बट तुम्हारा टाइम से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? और भी चीजें मैं तुम्हारे लिए लाने वाला हूँ, पर उससे पहले अपन इस सीरीज को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपन करने वाले हैं बेटा री इशू के क्वेश्चन। कौन से बेटा? री इशू के। और एमपी बोर्ड ने जो बोला था ना 20% बढ़ा कर देगा सिलेबस, वो 20% बढ़ा के दे चुका है वो बेटा। ठीक है, आपके ऑलमोस्ट सबके हाफ ईयरली के पेपर हो गए होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं कि हाफ ईयरली का पेपर कहाँ से आया है, तो आपकी जो वीडियोस डाली थी मैंने हाफ ईयरली की, वहां से देख लेना, आपका पूरा पेपर वहीं से बेटा है। आई बात समझ में? बहुत आईएमपी क्वेश्चन पहले से ही डाल रखी है मैंने सीरीज, तो आप उसको अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है ना? तो एक तो उसको अच्छे से करना है, सेकंड चीज टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो ही आप आ पाओगे। इसी री इशू में से आपका अभी जो क्वेश्चन आया था हाफ ईयरली में, वो प्रीमियम बेस्ड पे क्वेश्चन आया था बेटा। अभी अपन करेंगे भी वैसे वैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा री इशू में बनती है आपकी, एक तो पार पे होता है री इशू, एक प्रीमियम पे होता है बेटा री इशू, और एक डिस्काउंट पे होता है री इशू। भैया यार आपने तो बताया था बस पार और प्रीमियम पे होता है। बेटा वो मैंने शेयर ऑफ इशू का बताया था, बट शेयर ऑफ री इशू का होता है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। पार का मतलब 10 रुपए की चीज है और 10 में आपने बेच दी, तो इसका मतलब होता है पार। 10 रुपए की चीज है, उसमें प्लस 1 रुपया आपका प्रीमियम है, और वो टोटल 11 रुपए की बिक रही है वो चीज, मतलब आपका प्रीमियम है। इतना समझ में आया? डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा तुम्हारा कि 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, और आपने 9 रुपए में उस चीज को बेच दी, तो ये होता है आपका डिस्काउंट। ये क्लियर है सबसे पहली बात तो चीज। पार की एंट्री बनती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्यों बनाते हैं बेटा? कंपनी के लिए फायदे वाली चीज है ना, जो भी चीजें फायदे की रहती है वो रिजर्व में डल जाती है। ओके, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो बाकी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व वैसी की वैसी एंट्री रहेगी। डिस्काउंट की बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भैया शेयर फॉरफिटेड समझ में नहीं आया बेटा, डिस्काउंट को ही ना शेयर फॉरफिटेड करके लगते हैं भैया प्रीमियम क्रेडिट में और ये डेबिट में। तो बेटा प्रीमियम फायदा है इसलिए क्रेडिट में होगा, डिस्काउंट एक तरीके का आपका नुकसान है, आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए लॉस की बात है, तो ये डेबिट होगा। पहले क्लियर पॉइंट कर लेना ये। सेकंड चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है, पार्ट वन को पहले अच्छी तरीके से देख लियो, क्योंकि पार्ट वन के बिना ये सब चीजें अधूरी रह जाएगी। क्योंकि आपको पार्ट वन तो आना ही चाहिए, तभी आपका पार्ट टू आपको अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अपन अभी क्वेश्चंस लगाते हैं, तो इन एंट्रियों का एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। ठीक है ना? देखते हैं। अभी तुमने जनरल एंट्रीज देख ली होगी, इसकी पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी अपन क्वेश्चन को देखना है अपने को। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये पार वाला केस है। कौन सा वाला केस है सर? पार वाला केस है भैया। ठीक है, अब देखो पार वाले को बिल्कुल अच्छे से समझियो। पार वाला समझ में आ गया तो पहले एंट्री न्यू बन जाएगी तेरे से, इतना कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। देखो, एक श्रद्धा लिमिटेड एक कंपनी बेटा, जिसने 5000 इक्विटी शेयर इशू करे। सर इसका क्या लेना देना? अगर ऐसा देता है तो पहले आपको वो एप्लीकेशन क्या बनने बनी थी ना, फर्स्ट वाला पार्ट देखो तो एप्लीकेशन की बना देना, फिर अलॉटमेंट की बना देना, फर्स्ट कॉल की बना देना, फाइनल कॉल की बना देना। बट आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैसे? एक सुरेश करके जिसने शो शेयर क्या कर रखे बेटा, होल्ड करके रख रखे, शो शेयर होल्ड करके रख रखे हैं, और उसने काय काय पे पेमेंट नहीं करा इस सुरेश ने। एक देखो श्रद्धा तो एक कंपनी थी बेटा, एक कंपनी थी लिमिटेड करके, बस में एक शेयर होल्डर था सुरेश करके। इस सुरेश ने क्या करा ना, इसने पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, तो पहले तो फोरफिट करेंगे अपन इसके शेयर। फोरफिट की क्या एंट्री बनती भैया, हम फर्स्ट पार्ट पढ़ के आए, आपको अच्छी तरीके से याद होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में क्या करूंगा बेटा, जिसका पेमेंट नहीं मिला है आपको उसको उसके नाम से शो करना है, तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और टू फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बेटा बिल्कुल ध्यान से समझियो अमाउंट कैसे डालना है। कोल्ड अप यानी फेस वैल्यू भी डालते हैं, तो आपकी फेस वैल्यू बन रही है 10, तो यहाँ पे करना है आपको 10 का मल्टीप्लीकेशन। काय से करोगे बेटा? 5000 से? नहीं बेटा, 5000 से नहीं करना है। सुरेश के शेयर होल्ड कर रखे थे ना, तो सुरेश वाले से इंटू करेंगे अपन, तो 100 से इंटू होगा ना।
ये तो कंपनी के थे बेटा 5,000, इन 5,000 में से 100 खरीदे थे इस भाई ने, ठीक है, तो इस 100 का मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा, तो 10 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,000 क्लास, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है ना बच्चा, बहुत ध्यान से समझना कॉमर्स के, क्योंकि ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा इस टाइप का, ठीक है। इसके बाद क्या करना है ना तुम्हें, यहाँ पर क्या करना है आपको, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा बेटा 3, 3 का इंटू क्या करोगे 100 में, तो कितना हो जाएगा बेटा 300 भैया, वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का इंटू करोगे 100 में, तो कितना हो जाएगा भैया 200 भैया, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या करना है तुमको, सॉरी इसमें भी 3 में आएगा, 3 में होगा इसका इंटू भी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ भी 300 ही होगा, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल भी करा ना, तो 300 रुपए। 4 फीट में क्या जाता है, जो पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया बेटा, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया 4 इंटू कितना करेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा ना, 4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा बेटा 400। देखो 4 फीट भी तुम ही समझ गए, बट इसका डिटेल कॉन्सेप्ट समझना है तो वो वाली एंट्री देख लेना। कौन सी वाली एंट्री देखी भैया, तुमने जो एंट्री करी थी ना इससे पहले, कौन सी एंट्री है भैया समझ में नहीं आया, मतलब इससे जो पहले वाला पार्ट वो वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। पहली एंट्री बनती बेटा, अब रीइशू की बना दो बेटा, रीइशू हो रहे, रीइशू अगर पार पे करता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। देखो एक क्वेश्चन करा है, ऑल दो शेयर वेयर रीइशू पास द नेसेसरी एंट्री, मतलब सारे शेयर रीइशू होगा, मतलब पार वाला केस है, वो लिख के भी दे रहा है, अट पार पे उसने क्या करा है, सारे शेयर रीइशू कर दिए। तो पहली एंट्री क्या बनती है अपनी बेटा रीइशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या डालते हैं अपन जल्दी बताओ, रीइशू के टाइम पे क्या डालते हैं जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। थर्ड वाली एंट्री क्या बनती है, एक और एंट्री बनती है, फिर एक और क्या बनती है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनती है बेटा, कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या बनती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यही बनती है ना, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब बैंक में क्या जाएगा और कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो जो आप फॉरफिट कर रहे हो ना, सॉरी बैंक में तो आप डायरेक्ट डाल दो, कितनी सी आपकी 10 थी, 10 का इंटू 1000 में करो तो कितना 100 का करो तो कितना 1000 इधर डल जाएगा और 1000 इधर डल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से री इशू में 1000 की री इशू कर रहे हैं, पर टोटल री इशू कर रहे हैं तो 1000 ऐसा का ऐसा डल जाएगा भैया। कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा और फॉरफिट में क्या जाएगा, तो बेटा जो तेरा फॉरफिट का अमाउंट है जो कंपनी के पास है, ये कंपनी क्या डाल देगी, कैपिटल रिजर्व में काम डाल देगी, क्योंकि आगे काम में आएगा, ये कंपनी के लिए फायदे की चीज है। तो कंपनी क्या करेगी, इस 400 को यहाँ पर डाल देगी बेटा, 400 को यहाँ पर लिख देगी। आई होप तेरे को समझ में आया हो। देखो एक और बार समझो क्लास, कि तुम्हारा सेकंड वाली एंट्री बनती है, ये तो फॉरफिट की एंट्री है बेटा, और ये दो कौन सी बेटा, री इशू की एंट्री है, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व एक तरीके से फायदा वाली चीज है, कंपनी बाद में काम लेगी इसको, तो इसको रिजर्व में डाल देगी, जितना आपने फॉरफिट कर रखा है वो अमाउंट ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। अब यहाँ की जगह ऐसा का ऐसा पूरा लिखा जाएगा, ये पार वाला क्वेश्चन था, आई होप तेरे को समझ में आया। पार के बाद अब बताता हूँ प्रीमियम, फिर बताएंगे अपन डिस्काउंट। आई होप इस वीडियो में तेरे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पूरा ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये कौन सा केस होने वाला है भैया, तो अट प्रीमियम, ठीक है ना। अट प्रीमियम को मैं समझाने वाला हूं बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्रीमियम है ना, ये अभी तुम्हारे अभी हाफ ईयरली हुई थी ना बेटा एग्जाम, उसमें आया था प्रीमियम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना प्रीमियम को। देखो एक प्रवीण करके था जिसने अलॉट करे थे 40 शेयर, मतलब होल्ड करके रख रखे थे, ठीक है। उसने क्या करा ना, फॉरफिट करके रख लिया, उसने एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया पर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया। ईच शेयर कितने का था बेटा, 100 रुपए का, एप्लीकेशन पे थे 50, अलॉटमेंट पे थे 25 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे थे 25, ध्यान रखना। अब कंपनी क्या करती है ना बेटा, बहुत बेसिक सी चीज है, कंपनी क्या करती है ना, अब भाई प्रवीण ने तो क्या करा, प्रवीण से उसने क्या करा, पैसा ले लिया, जब्त कर लिया, फॉरफिट यानी क्या होता है, जब्त करना, प्रवीण से तो जब्त कर ली, तो कोई सा थर्ड पार्टी होगी उसको तो वो क्या करेगी, रीइशू करेगी, तो उसने रीइशू किसको कर दिया बेटा, अभिषेक को। ए ने पैसे नहीं दिए तो कंपनी क्या करेगी, ए के पैसे जब्त कर लेगी, चल भैया मत दे, नहीं देना ना तू, फॉरफिट कर लिए, जितने दिए उससे फॉरफिट कर लिए, उस फॉरफिट वाले पैसे को, उस कैपिटल रिजर्व पैसे को वो क्या करेगी, बी को कर देगी एक्सपेंस। ऐसा ही यहाँ पर प्रवीण और अभिषेक है बेटा, उसने क्या करा, प्रवीण ने क्या करा ना, प्रवीण ने पैसे नहीं दिए, चल ठीक है, जितने दिए उतने फॉरफिट कर लिए, ठीक है, उसके शेयर जब्त कर लिए मतलब, ठीक है। अब उसने क्या करा ना, जो कैपिटल रिजर्व में अपन डालते हैं वो पैसा किसको दे दिया अपने, अभिषेक को। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, देखिएगा।
सबसे पहले फोरफिट की एंट्री क्या होती है भैया? भैया ये तो याद है यार, हमको इतना रटा दिया आपने, शेयर पर रटने की बात नहीं, कॉन्सेप्ट की बात है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। टू में जो चीज नहीं मिली है उसको उसके नाम से डाल दो, टू शेयर अलॉट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। एप्लीकेशन का देता तो एप्लीकेशन को फोरफिटेड। कोल्ड अप वैल्यू क्या है बेटा? ये 100 रुपया, ये कोल्ड अप वैल्यू। 100 मल्टीप्लीकेशन बाय कितना करूंगा मैं? 40 शेयर है ना, तो 40 कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, वेरी गुड बेटा। फिर क्या करना है आपके? 40 शेयर है, एप्लीकेशन पे कितना नहीं दिया? 50, 4 5 जा 20, 2000। सॉरी सॉरी सॉरी, अलॉटमेंट पे कितना था? सॉरी, ये मतलब आप देखो कितना था अलॉटमेंट पे? 25 था ना बेटा, तो 25 मल्टीप्लीकेशन बाय 40 करना है। 25 मल्टीप्लीकेशन बाय 40 करोगे तुम तो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे 25 मल्टीप्लीकेशन बाय 40 करेंगे और यहाँ पर 50 मल्टीप्लीकेशन बाय 40 करेंगे। 5 4 2000 यहाँ पे आ जाएगा और 1000 यहाँ पर और 1000 यहाँ पर। ये सही करा क्या मैंने मल्टीप्लीकेशन? देखो तो जरा मेरी कॉमर्स गैंग, कुछ चेक कर लेता हूँ 2 मिनट है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, वो तो सब देखो 25 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन किस में बेटा? 40 में, तो 1000 इसका जाएगा, 1000 इसका जाएगा, 1000 जाएगा। ठीक है, अब री इशू की एंट्री। री इशू किसको कर रहे हैं? अभिषेक को कर रहे हैं। री इशू देखो, शेयर था 100 रुपए का, पर री इशू कर रहे हैं 105 पे, तो 5 रुपए का क्या हुआ बेटा? प्रीमियम। 100 रुपए का तो एक शेयर था और 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है प्रीमियम के। क्या जनरल एंट्री बनती है बेटा प्रीमियम की? तो बैंक अकाउंट तो आपका डेबिट ही हो जाएगा बेटा। 2 में क्या जाएगा बेटा? जल्दी बता। 2 में जाएगा बेटा तेरा एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, 2 शेयर कैपिटल, और एक एंट्रीज कॉमन बनी रही है सबके साथ, कैपिटल रिजर्व की शेयर फॉर फीटेड अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखूंगा जल्दी बता? 2 में क्या लिखूं? 2 में लिख दो भैया, आप लिखो यहाँ पर 2 में कैपिटल रिजर्व। मैंने अभी बताया था कैपिटल रिजर्व क्यों लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व इसलिए लिखेंगे बेटा क्योंकि कैपिटल रिजर्व में कंपनी क्या करती है ना, सेव करके रख देती पैसा। अब इधर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले बिल्कुल ध्यान से समझना है। 5 रुपए का प्रीमियम है तो 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देना। आप आई में करोगे, आप 5 का मल्टीप्लीकेशन पहले देख लो, ठीक है, तो 40 में करेंगे बेटा। आई में करेंगे अपन 40 में करेंगे। फिर 100 का मल्टीप्लीकेशन भी काय में करेंगे? 40 में करेंगे, क्योंकि शेयर तो 4 फीट 40 ही हुए थे ना। री इशू बने 105 के हिसाब से कर रहा है, 105 के हिसाब से, बट 40 रुपए के क्या हुए थे ना, 4 फीट हुए थे, तो इसके हिसाब से करेंगे अपन। और यहाँ 105 का ही इंटू कर देंगे अपन, काय में करेंगे बेटा? 40 में, ठीक है। तो 4000, ठीक है ना, 5 4 20, तो 200 आपका क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चल गया आपका? 200 रुपए, और बैंक में चल जाएगा आपका 4200। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? 4 फीट कितने करके रख रखे थे उसने? 4 फीट 2000 करके रख रखे थे। तो बेटा ऐसा का ऐसा आप प्रीमियम में भी जैसे पार में करते थे ना, तो डायरेक्ट 2000 यहाँ लिख दोगे। क्यों लिखना है बेटा? क्योंकि कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट है ना। 4 फीट जितने कंपनी ने जब्त कर रखे थे, अभी जब्त वाले कंपनी में फायदा किसको देगी? ये फायदा देगी अभिषेक को, तो पैसे दे दे भैया, तो इधर कैपिटल रिजर्व में डाल देगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वाली एंट्री समाप्त होगी। आई होप तेरे को समझ में आ गई। प्रीमियम क्वेश्चन जो तेरे हाफ ईयरली में आया एमपी बोर्ड में, देखो 20% बढ़ाया ना, 20% में ये क्वेश्चन दिया था अभी एमपी बोर्ड ने, मतलब आईएमपी मान लो एक तरीके से। आप ईयरली में दिया तो शायद फाइनल में भी आ सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से देखना, एक बी लिमिटेड करके कंपनी थी जिसने 1000 रुपए के शेयर फोरफीट कर रखे थे। 10 रुपए का ईच शेयर था, उसने क्या करना, 3 रुपए एप्लीकेशन पे पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, और बाकी का क्या कर रहा है, नॉन पेमेंट है, मतलब कॉल इन एरर में डाल देंगे क्योंकि उसने अलॉटमेंट बताया नहीं है
और क्या नहीं बताया आपको, अलॉटमेंट नहीं बताया उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं बताया, सेकंड कॉल नहीं बताया, तो उस पेमेंट को अपन कॉलिंग एरर में डाल देंगे। पर मेरी बात याद रखना, अगर ये वीडियो से आपके बेसिक्स अच्छे से समझना है, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना तो समझ में जाएगा कॉलिंग एरर में क्यों डाला अपन ने, ठीक है ना। अब 1000 थे जिसमें से उसने रीइशू कितने कर रहा है, वो 600 कर रहा है बेटा, रीइशू की वैल्यू उसने 600 शेयर की है, और रीइशू के कितना ले रहा है, 11 रुपए। पहले 10 रुपए का एक शेयर था, अब 11 रुपए में, तो 10 प्लस 1। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है क्या है बेटा, प्रीमियम का केस आ गया समझ में। अब देख कैसे एंट्री करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, एंट्री तो समझनी है अपने को, और क्या करना है बेटा, एंट्री समझ में आ गया तो सारा खेल हो जाएगा। पहले फोरफिटेड की बना दो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा तेरा हो जाएगा डेबिट, टू में लिखते हैं अपने क्या मिल गया, अपने को एप्लीकेशन का मतलब मिल गया ना, टू शेयर कॉल इन एरियर। भैया ये कॉल इन एरियर में क्यों बनी आपने एंट्री, कॉल इन एरियर की इसलिए बताइए बेटा, बाइक का पेमेंट को पता नहीं है आपको, बस कितना मिला, 3 रुपए मिला है, तो ये तो टू शेयर फोरफिटेड में डाल दोगे तुम बेटा, ये तो तुम क्या कर दोगे, टू शेयर फोरफिटेड में डाल दोगे। तो इसका तो सिंपल सा है आपको कि 3 का इंटू कर दो किसमें, 1000 में, और ये नहीं मिला तो इसका 7 का इंटू कर दो 1000 में। भैया यहाँ पे 7 कैसे लाए आप, तो देखो 10 रुपए तो दे रखे थे, 3 रुपए पे हो गया, तो कितना बचेगा 7 रुपए, इसको कॉलिंग एरर में डाल दो क्योंकि पता नहीं अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 का इंटू कर देना काय में, 10 में, तो यहाँ लिखोगे 10,000, ठीक है, यहाँ पर 7,000 और यहाँ पर 3,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री रीइशू की बनाओ बेटा, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, टू में क्या डालूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। फिर टू में क्या डालूंगा मैं, एक और चीज बताओ, टू शेयर कैपिटल। एक और तीसरी एंट्री क्या बनती है रीइशू की, तीसरी एंट्री क्या बनी जल्दी बताओ, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट बेटा, टू में क्या करेंगे जल्दी बताओ, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में क्या डालूंगा जल्दी बोलो, टू कैपिटल रिजर्व, सिंपल सी बात है भैया यार, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब इसको डालना किस तरीके से अमाउंट, इसको समझ लो बेटा, रीइशू कितने कर रहा है बेटा, 600 शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर 600 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन, जिसमें भी करेंगे, ठीक है। प्रीमियम कितने का था भैया, 1 रुपए का, तो 600 इंटू 1 कर देंगे यहाँ की, फिर यहाँ पर 600 इंटू 10 और यहाँ 600 इंटू 11, यहाँ पर 600 का 600 लिख दो, यहाँ पर 6,000 और यहाँ पर 6,600 आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है भैया। फोरफिटेड कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो बेटा ध्यान से सुनना, पेमेंट अपन जो करते हैं जो फोरफिटेड में रहता है, तो फोरफिटेड का पेमेंट कितना था, 3 रुपए उसने पे कर दिए थे मतलब एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। तो अपन को यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन कितने रीइशू कर रहा है बेटा, 600 कर रहा है, तो 3 6 18, तो यहाँ 1800 डलेगा। भैया आपने तो बोला था फोरफिटेड का अमाउंट डाल देंगे, तो बेटा 3,000 डाल देंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, फिर वो 600 पे कर रहा है अपन तो 1000 के हिसाब से डाल देंगे, फिर उसको पैसा ज्यादा मिल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ज्यादा थोड़ी जाना चाहिए, तो आपका 1800 इस तरीके से आपका 1800 आएगा। भाई बात समझ में, यहाँ पर 3 का इंटू क्यों करा, एक और बार समझ ले, ध्यान से समझ ले बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि एप्लीकेशन आपने जो पे कर दिया आप फोरफिट में डालते हो, जो फोरफिट वाला अमाउंट रहता है वो अपन कैपिटल रिजर्व में डालते हैं एक तरीके से। तो फोरफिट का आपका कितना रुपए का था, 3 रुपए का, बट रीइशू कितना कर रहा था वो शेयर, 600 रीइशू कर रहा था बेटा, इसलिए 3 का इंटू 600 में करेंगे तो 1800 आ जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तेरा हाफ ईयरली का क्वेश्चन था, अगर ऐसा करके आयो तुम हाफ ईयरली में तो तुम्हारे पूरे नंबर 4 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, 4 या 3 नंबर में देखना हुआ और आगे लगा भी दूंगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है तुम्हारा डिस्काउंट वाला, उस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझ लो, फिर तुम्हारा ये पार्ट में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब अपन देखने वाले हैं डिस्काउंट का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना है डिस्काउंट वाली चीज, ठीक है ना। एक एक्स लिमिटेड करके कंपनी जिसने फोरफिट कर रखे हैं 100 रुपए के शेयर, ठीक है ना, 100 रुपए का इस शेयर है, ठीक है। उसने काय को पेमेंट नहीं करा बेटा, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया, बाकी का रिमेनिंग पैसा कहाँ जाएगा बेटा, 30 और 10 ये तो 40 ही हो रहे भैया, तो बाकी के कितने बचे बेटा 60 रुपए, तो 60 वो मान लेते हैं अपन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर, ठीक है ना, जिसका पैसा आपके पास आ गया है, तो पैसा आ गया तो उसको अपन फोरफिट कर देंगे, तो 60 रुपए इसका आ चुका है, तो 30 का मल्टीप्लीकेशन है फर्स्ट कॉल का, 10 का 100 में, 60 का 100 में, यहाँ लिख देंगे अपन 3,000 1,000 और
6,000 उन्हें लिखा जाएगा 10,000। ये तो आपको कितना समझ में आ गया होगा। अब री इशू कर रहे हैं अपन बेटा, पहले फोरफिट करते हैं क्लास, फिर क्या करते हैं अपन, री इशू करते हैं बेटा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, शेयर कैपिटल। ठीक है, थर्ड वाली एंट्री, अब सर भैया इसमें पहले एंट्री बना देते हैं। पहले थर्ड वाली एंट्री क्या बनती है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट हो जाएगा बेटा डेबिट, टू में क्या कर देंगे यहाँ पर, टू कैपिटल रिजर्व बेटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, वो री इशू कर रहा है बेटा 85 पे, यहाँ लिखा रहा है 85, री इशू कितने कर रहा है वो 85 रुपीज के, 100 रुपए के टोटल शेयर थे, री इशू कर रहा है 85 के, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, 15 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, 100 में से 85 जब माइनस करोगे तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 15 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब क्या करना है तेरे को, ये बस मैंने रफ में लिख रखा है, इसको वापस मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, तो ये शेयर फॉरफिटेड है ना, ये डिस्काउंट है तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे करना है तुमको 15 मल्टीप्लीकेशन क्या करोगे जल्दी देखना, 15 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पर 85 का करोगे मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर 100 का ही करोगे। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन बाय 100। ठीक है बेटा, यहाँ क्या करेंगे अपन, 85 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8,500। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,500। ठीक है, और 100 का इंटू 100 में करोगे जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,000। अब कैपिटल रिजर्व में कैसे डालोगे बेटा, तो कैपिटल रिजर्व में इस तरीके से डलता है बेटा, डिस्काउंट वाली एंट्री में स्पेशल याद रखना, ये जो फोरफिटेड है ना, तो ये 6,000 का यहाँ पे माइनस होगा बेटा तेरे, किसके होगा, जो ये वाली फोरफिटेड होगा आपका, ऊपर वाला फोरफिटेड माइनस दूसरा वाला फोरफिटेड। एक तरीके से समझ सकते हो, जो आपने फर्स्ट एंट्री करी थी फोरफिटेड में और जब री इशू कर रहे हो फोरफिटेड का, उसका माइनस करना है आपको। ठीक है ना, तो 6,000 माइनस 1,500, तो कितना जाएगा यहाँ पर क्लास 4500 चल जाएगा और 4500 यहाँ चल जाएगा। आई होप डिस्काउंट का तेरे को ये वाला केस समझ में आया होगा। एक और केस डिस्काउंट का समझते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन तुम्हारी तुमको स्क्रीन पर दिख जाएगा। मैक्स लिमिटेड ने क्या करा ना, 500 के शेयर क्या करें, फोरफिट करें बेटा, कितने के शेयर फोरफिट करें बेटा, 500 के शेयर फोरफिट करें। एक मैक्स लिमिटेड करके कंपनी है बेटा, इसने क्या करा, 500 के शेयर क्या करें बेटा, फोरफिट करें, फोरफिट करें। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। 100 रुपए का ईच शेयर है बेटा, 100 रुपए का ईच शेयर है आपका, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, उसने क्या करा, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और किसका नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी उसने पैसा नहीं दिया। ठीक है, फर्स्ट कॉल पर कितने थे बेटा, 200 रुपए, फाइनल कॉल पे कितने थे बेटा आपके, 25 रुपए। ठीक है ना, तो आपका ये टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 20 और 25, और बाकी का अपन मान लेते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। ठीक है, तो इन दोनों पे तो उसने नहीं दिया और इस पे उसने दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर। ठीक है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं उसका कितना दिया, यहाँ पर 20 और 25 आ गया आपके पास, मतलब 45 रुपए आ गया, 55 रुपए आ गए। ठीक है, ये हो गया पूरे आपके 100 रुपए के शेयर। तो पहले तो फोरफिट की एंट्री बना देता हूँ, यहाँ पर देखना ध्यान से समझना, फोरफिट की एंट्री देखना पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट वाली ही बेटा, अट डिस्काउंट। ठीक है, केस। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा तेरा बेटा डेबिट। ठीक है, टू में जो चीज नहीं है उसको डाल दो, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर यहाँ पर डाल दो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा, यहाँ पर डाल दो बेटा जी टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है बेटा, अब क्या करना है सर, यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू डाले, देखो फोरफिटेड की बिल्कुल सरल है, तो अभी तक बनाते आए हो, अभी तक तुम्हें पता चला होगा फोरफिटेड बहुत ही सिंपल है यार। सबसे सिंपल क्या है, फोरफिटेड है, 20 का मल्टीप्लीकेशन, 25 का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे कर देंगे 55 का मल्टीप्लीकेशन, इंटू 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 मतलब मल्टीप्लीकेशन ही, और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लीकेशन, किस तरह करेंगे बेटा, 500 कर रहा है तो यहाँ पे भी 500 का, 500 500 500
ठीक है, कितना कितना कर रहा है क्लास, देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर करेगा 50,000 आ जाएगा, ठीक है, फिर करेगा तो 27, सॉरी 20 में करना है ना आपको, तो यहाँ पर आप 20 करोगे तो 12,500, ठीक है, फिर 20 में करोगे तो सॉरी 20 में, यार ये क्या गलती कर दी मैंने, हाँ 2000 यहाँ किया तो आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है, फिर 25 का इंटू जब 500 में करोगे तो 12,500 क्लास, ठीक है, और 55 का जब इंटू करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 27,500। कई बात समझ में, ये मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया था, इस चक्कर में दिक्कत आ गई थी ये मल्टीप्लीकेशन में, अब आ गया होगा तुमको, इनको भी प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 4 फीटेड का, तो भाई सॉर्टेड है हमारा सेकंड। अब रीइशू का यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, रीइशू के आगे की चीजें, ठीक है, रीइशू के आगे की चीजें देख रहा हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना आगे की रीइशू की चीजें। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें सब दिखेगा, 250 दिस शेयर वेयर री इशू एट द अमाउंट ऑफ 50 पर फुली पेड अप। 250 शेयर री इशू है बेटा, कितने री इशू है, 250 शेयर री इशू है, और उसकी वैल्यू भी दी थी उन्होंने कितनी, 50 रुपए पर शेयर की। तो चलो सेकंड वाली एंट्री क्या करते हैं अपन, जल्दी बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट सर, और शेयर फॉर फीटेड अकाउंट भी डेबिट सर, ठीक है, टू में क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर, शेयर कैपिटल, क्या लिख दूंगा यहाँ पर, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर अमाउंट, और बैंक में कितना जाएगा, पहले ये देखो बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना ये वाली चीज है, ठीक है, 250 री इशू कर रहा है तो 250 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऑब्वियसली बात है बेटा, तो यहाँ पे 250 मल्टीप्लीकेशन बाय कितना करोगे अब तुम, कितने पे री इशू कर रहा है, 50 रुपए पे री इशू करना, मतलब 50 शेयर री इशू कर रहा है, 100 रुपए का इस शेयर था, अब री इशू कितने पे हो रहा है बेटा, 50 रुपए पे हो रहा है री इशू, मतलब यहाँ पे 50 का इंटू होगा, 250 इंटू 50 यहाँ पर, और फॉरफिटेड में कितना करोगे तुम, यहाँ पर भी 50 का मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा, ठीक है ना, कहते में 250 में, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 100 का मल्टीप्लीकेशन 250 में, आई बात समझ में, तो यहाँ पर जब करोगे तो 12,500 यहाँ डाल दो, 12,500 यहाँ, और 25,000 यहाँ पर डल जाएगा, आई क्लास समझ में ये बात। अब यहाँ पर थर्ड एंट्री जो बनेगी, जो अपन अभी तक बनाते आए हैं, क्या बनाते आए हैं क्लास, बैंक अकाउंट, सॉरी शेयर फॉर फीटेड अकाउंट, शेयर फॉर फीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर अपन अब क्या करते हैं, फोरफिटेड माइनस कर देते हैं, 27,500 में से 12,500 माइनस कर देते हैं, तो ये सही रहेगा क्या, नहीं बेटा रुक जा, अब गलत हो जाएगा ये, सर ऐसा क्यों, ये क्या चीज आ गई भैया नहीं पे, तो देखो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपने कर रहे थे फोरफिट 500 के, बट रीइश्यू कितने के हो रहे हैं बेटा, आधे हो रहे हैं, तो ये तो गलत बात होगी ना कि रिजर्व में आप ज्यादा बचा लो, तो इसके लिए केस नंबर 2 बोला था मैंने, ठीक है ना, अगर 500 ही शेयर रीइश्यू होते तो फिर अपन वो डायरेक्ट माइनस करते चलते हैं भाई, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 500 तो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और 250 री इशू हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर लगेगा केस कुछ, अब उस केस को थोड़ा सा समझना, कैसे समझोगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज कर लो तुम, यहाँ पर मैं तुमको इधर बताऊं, इधर बता देता हूँ, इधर थोड़ा सा ध्यान से रखना, इस फॉर्मूला का थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, पहले आपको 27,500 रखने, कौन से वाले, जो आपके 4 फीट वाले, सर कौन से 4 फीट, जो फर्स्ट वाले 4 फीट थे, तो यहाँ रखोगे 27,500, ये इधर IM पे लिख रहा हूँ बेटा, ये चीज ध्यान से देखना यहाँ पे, है ना, 27,500 रखोगे आप, कौन से वाले, ये 4 फीटेड वाले, कौन से 4 फीट हो रहे हैं, जो फर्स्ट वाली एंट्री में 4 फीट हो रहे हैं, उसके बाद क्या करोगे, आपके शेयर कितने 4 फीट हो रहे थे, 500, नीचे लिखना है आपको 500, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन का ऐसे करोगे आप, 250 रुपए के शेयर रीच हो रहा है तो 250 से करोगे, ठीक है, ये 10 से 10, ये 10 से 10, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हो तो आपका आंसर आएगा 13,750, ठीक है, अब क्या हुआ ना आपका, एक्चुअल इस टाइप से निकलेगा, पहले रखना है आपको फर्स्ट 4 फीटेड, ठीक है,
फिर आपको रखना है सेकंड में जो आपका क्या कहते हैं शेयर इशू कर रहे हैं या शेयर फोरफिटेड कर रहे हैं वो अमाउंट अपॉन में इनटू में रखना आपको री इशू वाला अमाउंट लिख भी लेना, ये आपको याद रहेगा। ठीक है ना। अब क्या करोगे ना, इन 13,750 में से माइनस करोगे आप फोरफिटेड वाले अमाउंट जो सेकंड फोरफिटेड की रहेगी 12,500, ये करना है ना। हाँ ये करना है बेटा। तो 12,500 आप माइनस करोगे, 13,750 में से 12,500 माइनस करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा बच जाएगा 12,500 यहाँ पर और 12,500 यहाँ पर। आया समझ में। ये फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ पर तुम्हारा ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप तुमको मजा आया होगा। देखो एंड में क्या करना है तुम्हें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाओ। ज्यादा से ज्यादा राइजिंग स्टार के चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है ना, कॉमर्स की। बाकी अभी तुम्हारे लिए 10th के भी लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है, जो जयंत सर ला रहे हैं अपने। तो बाकी अभी तुमको क्या करना है, जल्दी जल्दी शेयर करो, लाइक कमेंट करो और कमेंट कर दिया करो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर डिवेंचर में। और जो मैंने बोला था कि हाँ अपन बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, तो डिवेंचर आपका कंपनी आखिरी चैप्टर बचा है कंपनी का, बस वो और आपका करके हम फिर वापस से फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से वापस रीइश्यू करेंगे। भैया फाइनेंशियल वाला वो थर्ड पार्ट कौन करवाएगा, थर्ड बुक मतलब जो 3 पार्ट है। तो बेटा एमपी बोर्ड में उसमें बहुत लिमिटेड आता है, तो मैं वो लिमिटेड वाली चीजें करवा दूंगा तुमको। बाकी शुरू के 8 चैप्टर मतलब उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आता है, लिमिटेड का मतलब ये कि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आता है। जो तुम्हारा अकाउंटिंग रेशियो हो गया उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है ना, करंट रेशियो अपन सीख लेंगे कैसे रेशियो निकालना है। बाकी तुम्हारा जो पार्ट है मतलब जो इंपॉर्टेंट है मतलब जो थ्योरेटिकली वो ज्यादा आता है पीछे से ऐसा कैश फ्लो स्टेटमेंट तक। तो ठीक है क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय।